दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और भाग करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रूट का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है रूट में वो दोनों सेम सेम है। तो जब भी रूट में सेम सेम संख्याएं जब दिखेंगी तभी वो आपस में जुड़ सकती हैं या फिर घट सकती हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये रूट में 3 एक है, यहाँ पे रूट में 3 है। तो ये दोनों मिल करके जोड़ना है, इसलिए मिल करके कितना हो जाएगा जी, तो 2√3। कैसे, तो देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए रूट में 5 है इस तरह से। ठीक है, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, और मान लीजिए फिर रूट में 5 है तो इसके भी पहले कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग को प्लस करना है तो ये कितना हो जाएगा जी, एक एक मिलकर कितना हो जाएगा 2 और रूट में 5 ऐसे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी जो है ये भी 1√3 है। ठीक है, ये भी 1√3 है। तो मिल करके कितना हो जाएगा जी, तो ये देखो 2√3। ठीक है, यहाँ पे 2√3 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सामने में दे दिया है ना। जब सामने में अंक कुछ नहीं दिया जाता है तब हम लोग वहाँ पे 1 मानकर उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है जी, 2√5 है, यहाँ पे 4√5 है। यहाँ पे रूट में सेम संख्या है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और 4 मिल करके 6√5 हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए सामने जो संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, 4 और 2 ना, तो कितना हो जाएगा जी 6, और उसके बाद रूट में जो है वो संख्या रूट में 5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यदि रूट में संख्याएं सेम न हो तो ये आपस में नहीं जुटेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे 5 रूट में 3, यहाँ पे 3 रूट में 7 है ना, यहाँ पे रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में 7 है, तो ये अब आपस में नहीं जुटेंगी, वैसे का वैसे उतार देंगे। ये 5 रूट में 3 और प्लस में 3 रूट में 7। ठीक है ना, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला है हमारा रूट का घटाव। ठीक है, तो रूट का घटाव कैसे किया जाता है, तो सेम उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सामने में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी सामने कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यदि आप एक कुछ भी एक हो उसमें से यदि कुछ भी एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे 5 में से भी जब 5 घटाते हैं तो वो भी 0 होता है। तो यहाँ पे 1√5 है, उसमें से 1√5 को घटाना है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। यानी रूट में यदि सेम संख्या से माइनस कर दिया जाए, यानी रूट में मान लीजिए x है, यहाँ पर भी रूट में यदि x है तो उसका मान कितना हो जाएगा जी, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 रूट में 2 है, यहाँ पे रूट में केवल 2 है, यानी 1 रूट में 2 है ना, सामने कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे जी, 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा जी, 3 रूट में 2 है और उसमें से 1 रूट में 2 घट जाएगा तो आपका बचेगा 2 रूट में 2। ठीक है, देखिए कैसे, तो ये देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 आपका हो जाएगा, और उसके बाद ये रूट में जो 2 है वो है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब अगला देख लीजिए, 5 रूट में 7 है यहाँ पे और -3 रूट में 2 है। तो मैं पहले ही बताया था कि यदि रूट में सेम संख्या है तभी या तो जुट सकती है या फिर घट सकती है। से मान लीजिए यहाँ पे यही रहता कि 5 रूट में 7 और -3 रूट में 7 रहता, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अब 5 रूट में जो संख्याएं हैं वो सेम हो जाएंगी ना, ये रूट में 7 ये भी रूट में 7, तो अब यहाँ पर घट जाएगा, यानी कि 5 रूट 7 में से 2 रूट जब 7 घटेगा तो सामने की संख्या घटा लीजिए, तो देखो यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा और रूट में 7, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि रूट में जो संख्या है वो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे जो है 2 है। ठीक है ना। तो इस वजह से ये नहीं घटेगा, वैसे ही उतार देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 5 रूट में 7 और -3 रूट में 2। नेक्स्ट है रूट का गुणा। ठीक है, तो इसको थोड़ा चलिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपको दे दिया है रूट में x इंटू
रूट में यक्स, इस प्रकार से। तो इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, देखिए सिंपल भाषा में यदि समझा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यक्स जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी कि रूट में यदि दो संख्याएं सेम सेम है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग गणित की भाषा में कैसे समझे कि यक्स ही होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी रूट के ऊपर यदि नहीं कुछ दिया गया है तो रूट के सामने नहीं बोल रहा हूँ जी, सामने तो एक होता है लेकिन यहाँ पे रूट पर 2 होता है, ठीक है ना। अब इसका इस 2 का मतलब ये होता है कि अंदर कोई भी संख्या हो यदि 2 होगी गुणा के रूप में, 2 गुणा के रूप में, जैसे मान लीजिए कि y गुणा y हो, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो तभी वो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2 चीज गुणा के रूप में अंदर में है, एक y जो है बाहर आ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर भी रूट के ऊपर 2 है, यहाँ पर भी रूट के ऊपर 2 है, ठीक है ना। इसको हम लोग गणित की भाषा में सॉल्व कर रहे हैं। देखो जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये रूट में यक्स है, ये भी रूट में यक्स है, तो यहाँ पे पूरा रूट में यक्स गुणा यक्स हम लोग इसको लिखेंगे, यक्स और गुणा यक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऊपर 2 है, तो अब देखिए ये क्या हो जाता है जी कि ये देखो ये हो जाएगा आपका रूट में, यहाँ पे रूट के ऊपर 2 है और रूट में हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए रूट का मतलब जो होता है वो होता है घात पर 1/2। तो यहाँ पे है यक्स स्क्वायर, इसके घात पे जो होता है 1/2, ठीक है। तो घात आपस में गुणा हो जाते हैं, तो ये जब 2 में 1 का गुणा कीजिएगा, यानी देखो जी 2 गुणा 1/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 आपका बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो जी ये भी 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आपका यक्स के घात पर 1 बच जाएगा, यानी कि यक्स आपका बच जाएगा। होता प्रोसेस पूरा ये है, लेकिन इसको हम लोग साधारण भाषा में क्या कर सकते हैं कि रूट से रूट कैंसिल हो गया यहाँ पे और जो है आपका जो रूट में संख्या है वो एक बाहर निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी जो है रूट में 3 है ना, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए एक बार कि रूट में 3 × 3, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ा बन के आ गया, यहाँ पर भी बाहर में भी 2 होता है, यानी कि देखो जी ये जोड़ा बन गया ना, तो एक जो 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 आपका आंसर हो गया। ये यहाँ पर सामने में कितना है जी, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका पहले गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा आपका। और उसके बाद रूट में 5 है, इंटू रूट में 5, तो इसको चाहेंगे तो एक बार लिख लीजिए, रूट में 5 × रूट में 5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 6 और रूट में 5 जोड़ा बन गया ना, एक 5 बाहर निकल जाता है, 6 × 5 हो गया। तो इसको क्या करेंगे जी 6 × 5 = 30 हो गया आपका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये रूट में 3 है आपका और गुणा रूट में 5, इस प्रकार से अगर दे दिया जाए क्वेश्चन आपको, तो ये देखो जी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे गुणा के रूप में लिखे है ना वैसे ही लिखेंगे, 3 और गुणा 5, तो ये हो जाएगा रूट में आपका 15, ठीक है। अब ये बाहर नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जोड़ा नहीं बन पा रहा है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बाहर में क्या है जी 5 और 3, तो 5 × 3 = 15, आपस में गुणा हो गया बाहर वाली संख्या, और रूट में जो संख्या है उसको आपस में गुणा कर लीजिए, चूंकि अलग अलग है, यदि सेम रहता तो वो एक बाहर आ जाता, ठीक है ना। तो ये देखो जी 7 × 5, रूट में 7 × 5, तो कितना हो जाएगा जी 15 और रूट में 7 × 5 = 35, ठीक है। नेक्स्ट रूट का भाग है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखो जी यहाँ पे देखिए ये रूट में 5 है, इसमें भाग देना है रूट में 5 से, तो जब भी सेम संख्या में सेम संख्या से भाग दिया जाता है तो वो 1 आता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा जी 1 ना। जैसे मान लीजिए कि y और बटा में y हो तो वो कट कर कितना आ जाएगा जी 1 ना। देखो जी यहाँ पे देखो रूट में 5 है और बटा में भी रूट में 5 है, तो एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 1। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो गया जी 1, ठीक है। अब मान लीजिए यदि सेम संख्या ना हो, जैसे यहाँ पे रूट में यक्स है और भागा रूट में y हो, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, रूट में यक्स और बटा में रूट में y, यानी हो जाएगा आपका यक्स और बटा में y और पूरा का रूट में ना। जैसे मान लीजिए कि रूट में सेम संख्या न हो, यहाँ पे देखो जी रूट में 5 हो और भागा रूट में मान लीजिए 2 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट में
5 और बटा में रूट में 2। ठीक है, आप चाहेंगे तो दोनों को रूट में लिख सकते हैं, 5 और बटा में 2, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि जब रूट में सेम संख्या है तब उसका मान क्या होगा जी, 1 होगा। और यदि अलग अलग संख्या है तो उसको हम लोग बटा के रूप में रूट में ही लिख लेंगे। ठीक है, ये देखो जी, यहाँ पे 2 रूट में 3 है, 2 और रूट में 3 है, बटा में क्या है, रूट में 3 है। ठीक है, यहाँ पे रूट में 3 से रूट में 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया एक बार में ना, तो 2 एकम 2 गुणा कीजिएगा तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 और रूट में 2 है और बटा में 3 और रूट में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी, ऊपर संख्याएं तो नहीं कट रहे हैं आपस में, लेकिन रूट वाली कट रहे हैं, 2 रूट में 2 एक बार में ना, तो ये हो जाएगा कितना जी, ये एक बार में हो गया, तो 5 एकम 5 और बटा में 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए कि रूट में भी अलग अलग संख्या है, यहाँ पर भी जैसे देखो, मान लीजिए एक और क्वेश्चन कि 3 और रूट में मान लीजिए 5 है और भागा मान लीजिए यहाँ पे है 12 और रूट में आपका है 3, ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो जी, यहाँ पे देखिए जो ये आपका 3 और रूट में 5 है और बटा में आपका हो जाएगा 12 रूट में 3। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए, देखो जी, ये 12 वाली संख्या कट है, 3 चौक 12 ना, 3 एकम 3 ऊपर है, तो 1 और बटा में हो जाएगा आपका 4 और रूट में आपका हो जाएगा 5 और बटा में 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको रूट का जोड़ घटाना, गुणा और भाग अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।